अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस सेंसर की बात करने वाले हैं जो कि आउटडोर यूनिट की बैक साइड पर लगा होता है। आपको मैं मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूं कि इस सेंसर का क्या काम होता है और कुछ एयर कंडीशनर्स में एरर्स आते हैं और क्या क्या एरर्स उनमें आते हैं इस सेंसर के ख़राब होने पर। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इस सेंसर का काम होता है आउटडोर यूनिट के आसपास का जो टेम्परेचर है वो मालूम करना। ठीक है, तो वो मालूम करके सेंसर जो है फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके इर्द गिर्द का तो जाहिर सी बात है कंडेंसर हीटअप होगा, तो फ़ैन की स्पीड ये हाई कर देगा ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाले फ़ैन आउटडोर यूनिट का। और इसी के साथ साथ अगर टेम्परेचर कम है, मौसम आपका ठंडा है, नॉर्मल है, तो ये फ़ैन को रिलैक्स करने के लिए फ़ैन की स्पीड स्लो कर देता है। और इसी सेंसर के अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे कि सेंसर का काम क्या होता है। उम्मीद है कि आप यहाँ से ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। आउटडोर यूनिट की बैक साइड पर कंडेंसर के ऊपर लगा हुआ सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। और इस सेंसर का जो काम है मैंने आपको बता दिया, ये टेम्परेचर सेंस करता है इसके इर्द गिर्द का। अब कुछ एरर्स आते हैं जो कि नॉर्मल टेक्नीशियन परेशान हो जाता है डिस्प्ले पर जब वो एरर देखता है। आपको मैं 2-3 एरर बता देता हूं। अब बाकी आप इस सेंसर के जितने भी तमाम एरर्स हैं मुख्तलिफ मॉडल्स में आते हैं, किसी में F6, किसी में E0, किसी में F3, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी के इसी चीज़ के सिर्फ सेंसर के इस सेंसर के जो एरर कोड्स हैं वो जान सकेंगे। नॉर्मली ओरिएंट में आता है F6 का एरर, तो एम्बिएंट टेम्परेचर का ही इशू होता है। E0 आता है कैरियर के एयर कंडीशनर में, तो उसमें भी आपको जो है इस सेंसर का ही इशू देखने को मिलता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ तरह के एरर कोड आपको देखने को मिलेंगे। उसकी याद रहे कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप तमाम एरर कोड्स जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर के ख़राब होने पर, डिस्कनेक्ट होने पर, एम्बिएंट टेम्परेचर के प्रॉब्लम पर ही आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने पर आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।